नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स टू वॉच के अगले वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीक निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट्स का अप मूव देखकर हम सभी ने एक ड्रीम रन एक्सपीरियंस किया है। निफ्टी अपने ऑल टाइम लेवल ऊंचाइयों पे क्लोजिंग दिया और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी एक जो क्रिटिकल जंक्चर पे था 36,200 का सपोर्ट लेकर अपने टारगेट 37,700 को रीच किया। बैंक निफ्टी, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि लास्ट वीक ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। तो इस वीडियो पर हम अब आने वाले कुछ दिनों के लिए और हफ्तों के लिए बैंक निफ्टी का व्यू, कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ स्टॉक्स जो कि स्ट्रॉन्ग है अभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं दोस्तों कि निफ्टी एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड पे है और जैसा कि हम पास्ट पे देख सकते हैं कि हर बार एक अप मूव देकर निफ्टी कुछ 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन पे कंसोलिडेट करता है और उसके बाद फिर उसमें एक फ्रेश मोमेंटम ब्रेकआउट अपने को देखने मिलता है। अभी भी निफ्टी पे कोई भी टॉपिंग आउट साइंस हमें नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली इस लेवल पे हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए अपने लॉन्ग्स को, बट जब तक सपोर्ट्स इंटैक्ट है और क्वालिटी स्टॉक्स पे हम अगर बने रहे तो हम इस मार्केट को भी प्ले कर सकते हैं। तो जैसा कि अपने देख सकते हैं निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो है पिछला टॉप, जो कि अप्रोक्सीमेटली 17,425 से 430 रुपए का होगा। सो 17,430 एक इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी का है। और अगर हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ब्रेक करते हैं निफ्टी के चार्ट को, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो हम देख सकते हैं वो है 17,380 का। तो जब तक ये सपोर्ट लेवल्स इंटैक्ट है निफ्टी का, वी कैन एक्सपेक्ट कि हम इसमें कंटिन्यूड अपवर्ड ट्रेंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी, जैसा कि आपने डिस्कस किए थे लास्ट वीक, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्रिटिकल जंक्चर पे था और यहाँ से सपोर्ट लेके 36,200 से सपोर्ट लेकर के प्रीवियस स्विंग हाई जो था 37,700 का, उसको बैंक निफ्टी ने अचीव किया। इस मूवमेंट में मेजर कंट्रीब्यूटर प्राइवेट बैंक्स था, जो कि अपने पहले ही डिस्कस कर चुके। कोटक बैंक जो कि 1800 के लेवल पे था और हम लोगों ने पिछले वीक के वीडियो में मेंशन भी किया था कि कोटक बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक्सपेक्ट करते हैं अपने कि वो आउट परफॉर्म करेगा। लास्ट वीक अप्रोक्सीमेटली 8% उसमें मूव था और 2,000 रुपीज के ऊपर कोटक बैंक ने क्लोजिंग दिया है। आने वाले दिनों पे अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पॉजिटिव लगते हैं। कोटक बैंक का अगर अपने चार्ट देखेंगे तो 2,000 रुपीज 2,050 को अगर वो क्रॉस करेगा तो यहाँ से भी ऊपर और हम लोग इसमें देख सकते हैं तेजी। तो बैंक निफ्टी की अगर अपने बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट बैंक निफ्टी का 36,900 पे हमें देखने को मिलेगा और जो 37,700 का जो प्रीवियस टॉप हाई था, जब तक क्लोजिंग इसके ऊपर है बैंक निफ्टी का, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक फर्दर अप मूव मिलेगा। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है बैंक निफ्टी का, ये भी फर्स्ट टाइम इतने दिनों में जीरो के ऊपर आया है, मतलब ये निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि निफ्टी में सेक्टर रोटेशन कंटिन्यूअस प्ले करता है। तो आईटीसी, रिलायंस, ये दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे और प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड बैंक निफ्टी मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे लास्ट वीक के निफ्टी एक्शन को बढ़ाने के लिए। उसके पहले कभी मेटल्स था, मेटल एज अ सेक्टर, कैपिटल गुड्स एज अ सेक्टर, ये सब प्ले कर रहे थे। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि सेक्टर रोटेशन मार्केट में कंटिन्यूड रहेगा और जब तक अपने क्वालिटी स्टॉक्स पे रहे, वी कैन कीप राइडिंग दिस बुल रन। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की बात करते हैं जिसपे हम ध्यान देख सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगी ऑटो सेक्टर के बारे में।
दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि निफ्टी ऑटो कंटिन्यूअसली एक अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले 2 से 3 महीने पे, बट लास्ट वीक का जो ट्रेडिंग एक्शन था वो काफी पॉजिटिव था। हम लोग जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यहाँ पे देख सकते हैं कि 1330 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देख सकते हैं यहाँ पे, और साथ ही अगर हम एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाए तो यहाँ पे एक पैटर्न कंप्लीशन भी निफ्टी ऑटो सेक्टर पे देख सकते हैं। तो ऑटो सेक्टर पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक पॉसिबल रिवर्सल हुआ है, और उसमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जैसे हीरो मोटर कॉर्प है, टाटा मोटर है, एस्कॉर्ट्स है, ये तीनों ही स्टॉक्स का सेटअप काफी पॉजिटिव है। एस्कॉर्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एस्कॉर्ट्स जैसा कि आप देख सकते हैं एक काफी ऑटो सेक्टर में विनर स्टॉक रहा है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कंटिन्यूअसली 0 के ऊपर है, आरएसआई भी पॉजिटिव है, एक प्रॉपर बुल मार्केट ट्रेंड फॉलो कर रहा है विथ प्रॉपर वॉल्यूम्स, और प्रीवियस हाई अगर आपने देखे 1470 रुपीज का ये एक रेजिस्टेंस है। अगर इस लेवल को एस्कॉर्ट्स क्रॉस करेगा तो यहाँ हम इंक्रीज मोमेंटम देख सकते हैं। नीचे की लेवल पे सपोर्ट की अगर बात करें तो 1385 रुपीज एस्कॉर्ट्स का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नेक्स्ट सेक्टर जिसका मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है फाइनेंस सेक्टर, सीएनएक्स फाइनेंस। दोस्तों जैसा कि आप स्टॉक चार्ट पे यहाँ देख सकते हैं, ये फाइनेंस सेक्टर काफी स्ट्रेंथ एग्जिबिट किया है लास्ट वीक, एक कंसोलिडेशन फेज पे था पिछले 2 वीक से, और यहाँ पे ये 18,223 रुपए का लेवल को कन्विंसिंगली ब्रेकआउट करके सस्टेन किया है। फ्राइडे का ट्रेडिंग एक्शन में हमने लास्ट में कुछ सेलिंग देखा है जिसके कारण एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है विच इज अ साइन ऑफ इनडिसिसिवनेस। तो डेफिनेटली फर्दर अप मोमेंटम जो ये डोजी कैंडल का हाई है 18,690 उसके ऊपर आएगा, और नीचे के लेवल पे अगर हम सपोर्ट बात करें तो 18,200 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। फाइनेंस सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करें तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों ही स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। दो फ्राइडे के ट्रेडिंग एक्शन में हमने लास्ट में काफी सेलिंग देखा है, बट अगर फ्राइडे के हाई को ये स्टॉक्स क्रॉस करते हैं तो इसमें हम इंक्रीज मोमेंटम देखेंगे। एक स्पेशल दूसरा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जिसका चार्ट डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, अगर दोस्तों आप यहाँ पे चार्ट देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 0 के ऊपर आया है काफी दिनों के बाद। अप्रैल से अभी फर्स्ट टाइम ये इसका आरएस 0 के ऊपर आया है, और इसका जो प्रीवियस टॉप था विच वाज 172 उसको इसने कन्विंसिंगली ब्रेक किया है लास्ट वीक के ट्रेडिंग एक्शन पे वॉल्यूम के साथ, और सस्टेन किया है। तो मूविंग एवरेजेस भी सपोर्ट कर रहे हैं, और फ्राइडे के ट्रेडिंग एक्शन में जो मोस्टली बैंकिंग सेक्टर में सेलिंग आई थी इस स्टॉक में, और अदर फाइनेंस स्टॉक में जो सेलिंग आई थी इस स्टॉक में हमने वीकनेस नहीं देखा। तो ओवरऑल महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस एक पॉजिटिव सेटअप लग रहा है। नीचे के लेवल पे अगर हम सपोर्ट बात करें तो 170 रुपीज का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो 188 190 रुपीज का इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। दोस्तों सेक्टर्स अगर हम और बात करें तो कैपिटल गुड्स सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर अभी भी कंटिन्यूड स्ट्रेंथ दिखाएगा, दे कंटिन्यू टू बी बुलिश। मेटल सेक्टर स्पेसिफिकली एक साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है, और मेटल सेक्टर को वी कैन अवॉइड फॉर द टाइम बीइंग। वो नीचे सपोर्ट के एरिया पे, तो वी हैव टू सी कि वो वहां से बाउंस बैक करते हैं कि सपोर्ट्स में ब्रीच। So metal sector is not having a very positive outlook as per the coming week. अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस हो रहा है, मतलब 1330 मूविंग एवरेज एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, और पॉसिबल पॉजिटिव क्रॉसओवर है यहाँ पे। यहाँ पे एक पैटर्न ब्रेकआउट भी हमने देखा है
LIC हाउसिंग फाइनेंस, जो कि वॉल्यूम के साथ सपोर्टेड था और ब्रेकआउट होने के बाद ये काफी पिछला फुल वीक ये एक कंसोलिडेटेड मोड में चला गया। यहाँ पे जो स्मॉल डोजी कैंडल्स हम देख सकते हैं, ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम LIC हाउसिंग फाइनेंस देखें तो वो काफी फेवरेबल है। 410 रुपए और 405 रुपया इसका इमीडिएट सपोर्ट है और ऊपर में रेजिस्टेंस 460 रुपीज का है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस इज डेफिनेटली अ स्टॉक विच वी कैन लुक एट। नेक्स्ट स्टॉक जो आई वुड लाइक टू डिस्कस इज MSTC। MSTC का प्राइस एक्शन काफी बुलिश था दोस्तों। यहाँ पे भी हमने एक पैटर्न ब्रेकआउट देखा है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 0 से ऊपर है, RSI इज सपोर्टिव और यहाँ पे पैटर्न ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होके एकदम परफेक्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से 3 डेज का कंसोलिडेशन एंड उसके बाद वापस फ्राइडे के ट्रेडिंग एक्शन में हमने कंटिन्यूड स्ट्रेंथ देखा है विद सपोर्टेड विद वॉल्यूम्स। सो फ्राइडे का जो ट्रेडिंग एक्शन था 332 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं। इसके ऊपर हम इस पे कंटिन्यूड स्ट्रेंथ देखेंगे विच विल टेक द स्टॉक हायर टू अराउंड 370 380 लेवल्स विच इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। नीचे में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इस स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 305 के लेवल्स पे है। तो MSTC इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो हम आगे आने वाले हफ्तों पे ध्यान देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक बात करेंगे FMCG सेक्टर से, जो है डाबर। जैसा कि अपने देख सकते हैं चार्ट पे, डाबर का इंडिकेटर सेटअप काफी पॉजिटिव है। प्राइस एक्शन एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद फ्राइडे के ट्रेडिंग एक्शन में इसने एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है। नीचे पे मूविंग एवरेजेस कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन को सपोर्ट दे रहे हैं। तो 635 रुपीज डाबर का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है विच कैन, एंड यहाँ से स्टॉक इस लेवल से और ऊपर जा सकता है। सो FMCG स्टॉक सेक्टर में डाबर इज डेफिनेटली अ स्टॉक जिस पे हम अपने ध्यान दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेट बैंक के बारे में बात करेंगे। व्हेन वी आर बुलिश ऑन बैंक निफ्टी, और हम प्राइवेट बैंक्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो स्टेट बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक में स्टेट बैंक इज अ स्टॉक जो कि अपने ऑल टाइम लेवल्स और ऊपर एज के ऊपर वहां पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से हमने कुछ सेलिंग देखा है बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इस स्टॉक का पॉजिटिव है। नीचे में अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो 442 लेवल्स इस स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और रेजिस्टेंस अगर अपने डिस्कस करें तो जो फ्राइडे का हाई है 474 रुपीज, ये इस स्टॉक का रेजिस्टेंस होगा। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। धन्यवाद।